न्यूरल इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम एआई की दुनिया की उस खबर से शुरुआत करेंगे जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। आज की सबसे बड़ी खबर है कि ओपन एआई अब दुनिया का सबसे मूल्यवान प्राइवेट स्टार्टअप बन गया है। 6.6 बिलियन डॉलर के कर्मचारी शेयर बिक्री के सफल समापन के साथ ओपन एआई की वैल्यूएशन 500 बिलियन डॉलर को पार कर गई है। यह निवेशकों के जबरदस्त विश्वास को दर्शाता है। इसके साथ ही ओपन एआई वैश्विक स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। कंपनी ने जापान की डिजिटल एजेंसी के साथ सार्वजनिक सेवाओं में जनरेटिव एआई के जिम्मेदार उपयोग के लिए एक रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है। दक्षिण कोरिया ने भी एआई पर ओपन एआई के साथ एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें सैमसंग और एसके जैसी कंपनियां स्टारगेट डेटा सेंटर विस्तार में शामिल हो रही हैं। अब बात करते हैं गूगल की, जहां एक बड़ा और कठिन बदलाव देखने को मिल रहा है। गूगल ने अपनी एआई फर्स्ट रणनीति पर ध्यान केंद्रित करते हुए 100 से अधिक नौकरियों में कटौती की है। इसके अलावा सैकड़ों अन्य कर्मचारियों को स्वैच्छिक निकास पैकेज की पेशकश की गई है। यह कदम गूगल के एआई संचालित प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स की ओर एक रणनीतिक बदलाव का हिस्सा है। इस बदलाव का नतीजा भी दिख रहा है। गूगल ने मैप्स, सर्च, वेज और क्रोमबुक प्लेटफॉर्म के लिए अब तक का सबसे बड़ा एआई अपडेट जारी किया है। सभी क्रोमबुक्स में अब डिफॉल्ट रूप से जेमिनाई कन्वर्सेशनल एआई, क्रिएटिव टूल्स और वर्कफ्लो ऑटोमेशन शामिल होगा। एआई की दौड़ में दुनिया भर से नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। चीन की कंपनी जीपू एआई ने ऑटो जीएलएम रूमिनेशन नाम का एक मुफ्त ऑटोनोमस एजेंट जारी किया है। बताया जा रहा है कि यह रिसर्च और वर्कफ्लो ऑटोमेशन के कार्यों में पिछले चीनी और अमेरिकी मॉडल्स को गति और रिसोर्स एफिशिएंसी में पीछे छोड़ देता है। इस बीच मेटा के मशीन लर्निंग टूल्स रसायन विज्ञान को लोकतांत्रिक बनाने में मदद कर रहे हैं, जिससे ओपन सोर्स फ्रेमवर्क के माध्यम से नए अणुओं की खोज, रसायन विज्ञान की शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान में तेजी आ रही है। एआई का असर अब इंडस्ट्री और वर्कफोर्स पर साफ दिखने लगा है। एक इंडस्ट्री रिसर्च के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग में एआई का वैश्विक बाजार 2030 तक 34.2 बिलियन डॉलर से बढ़कर 155 बिलियन डॉलर हो जाएगा। यह ऑटोमेशन और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के कारण हो रहा है। लेकिन इस बदलाव के लिए तैयारी कैसे हो? एक विशेषज्ञ ने चेतावनी दी है कि पूरी वर्कफोर्स को केवल प्रॉम्प्ट इंजीनियर के रूप में फिर से प्रशिक्षित करना अवास्तविक है। उन्होंने कहा, एआई कोई मुफ्त टिकट नहीं है और अधिक व्यापक प्रशिक्षण और अनुकूलन उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया। इस बीच दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री ने एपीईसी शिखर सम्मेलन से पहले व्यापार, नवाचार और एआई नीति में एशिया व्यापी समन्वय का आह्वान किया है। क्या ओपन एआई की 500 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन जायज है? और गूगल का अपनी एआई रणनीति के लिए कर्मचारियों की छंटनी करने का फैसला सही है? हमें कमेंट्स में अपनी राय बताएं। न्यूरल इनसाइट्स को लाइक जरूर करें।